हेलो एवरीवन। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग उन भाइयों और बहनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है और उनकी परीक्षा उनके कपार पे है। मतलब एकदम सर पे उनके है और लग रहा है कि अब नहीं, पूरा बोझ है उनके सर पे। मतलब एग्जाम कैसे क्रैक करे, कैसे पढ़ाई करे, क्या करे, उसके लिए हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से, उन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताई जाएगी। तो एकदम बिंदास रहिए और पूरी ही धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस बहुत ही जरूरी है, किसी के लाइफ में भी बेसिकली। तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आइए एकदम आराम से और पेशेंस के साथ समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका प्रिपरेशन यानी कि आपका पढ़ाई ना शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि आपको अपनी पढ़ाई को जितना जल्दी हो सके शुरू करना है और एकदम फास्ट पढ़ना है। मतलब फास्ट का मतलब जैसे नहीं होता है एकदम ऐसे नहीं पढ़ना है आप लोगों को। मतलब फास्ट का मतलब कि आप लोगों को रुकना नहीं है, जैसे ब्रेक नहीं लेना है पढ़ाई में, क्योंकि आपका एग्जाम आपके कपार यानी कि आपके सर पे है, आपके हेड पे है। तो अगर आप रुकिएगा तो फिर दिक्कत होगी, आपके लिए बहुत दिक्कत होगी भाई साहब। इतना दिक्कत होगी कि रोने के लिए आंख भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। जान लीजिए नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को जितना जल्दी हो सके अभी से, आप जिस स्थिति में है, जिस भी माहौल में है, जिस जगह पे है, पढ़ने के लिए जो भी साधन आप लोगों के पास अवेलेबल है, ही नहीं कि हमारे पास ये किताब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। बहाना नहीं चलेगा। आप लोगों के पास जो भी किताबें हैं, जो भी आप लोगों के पास संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी से यानी कि उन्हीं से, वहीं से अपनी पढ़ाई को आप लोग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप जितना जल्दी पढ़ाई शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले आप लोगों को वहीं से शुरू करना है जहाँ से आप जिस भी स्थिति में है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई को एकदम फास्ट करना है, बहुत फास्ट, और जितना जल्दी हो सके ना, लौंडियाबाजी का चक्कर छोड़ करके और बकचोदी का चक्कर छोड़ करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। अब दूसरा हमारा है एवरीडे प्रैक्टिस सेट, यानी कि आप लोगों को प्रतिदिन ध्यान देना है। प्रतिदिन मतलब कि एकदम रोज रोज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे, उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप लोग उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ना बेकार है, पढ़ना एकदम बेकार है। आपका घर कितना ही बढ़िया बन जाएगा, लेकिन बनते समय उसमें आप लोग पानी अगर नहीं डालिएगा ना, उसके लिए अच्छा खासा देखभाल नहीं कीजिएगा, तो फिर बाद में आप लोग बहुत दिक्कत होगी और आप लोग बेघर भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, ये माइंड में सेट करके रखिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आगे आप लोगों को हरे राम हरे कृष्णा गाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसके आधे समय में आप प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप लोग 1 घंटा पढ़ेंगे तो 1 घंटे का पढ़ाई आधे घंटे से कम में आप लोग उसको रिवीजन कर लेंगे। जान लीजिए, अगर आप लोग मन से पढ़े हैं 1 घंटा, तो रिवीजन करने में 10 मिनट, 15 मिनट, लास्टली 20 मिनट का समय लगता है वहाँ पे। हम खुद करके देखे हैं, हमको अनुभव है कि रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगता है पढ़ने की अपेक्षा। अगर आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि समझना है उस टॉपिक को। लेकिन जब आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़िएगा तो बहुत ही कम समय लगेगा। और फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार जब आप उस टॉपिक को लगातार बार बार पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोगों की बहुत ही कम समय लगेगी, और आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ये सभी आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करना है तो रिविजन करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप पढ़ाई कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोगों को उसको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। 147 का आप लोग रूल यहाँ पे अपनाइए। 147 यानी कि 1 4 7 का यहाँ पे रूल आप लोगों को अपनाना है। पहले 1 दिन आप पढ़ लिए, 4 दिन के बाद फिर से उसका कीजिए आप लोग रिवीजन, फिर 7 दिन के बाद आप लोग कीजिए उसका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी है मेरे भाई बहन। रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत पछतावा होगी आप लोगों को। और आप लड़की हैं, देखिए लड़कियों के लिए बहुत ही खास बात है कि अगर लड़कियों का पढ़ाई से ध्यान तनिक भी लचमचाया ऐसे ऐसे हुआ ना, तो उनके माता पिता तुरंत उसकी शादी, हाँ आवा बबनी इन्हें आवा शादी करेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं वहाँ पे। इसलिए लड़कियों को खास करके पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। और आप लड़की हैं और पढ़ने में तनिक भी आप लोगों का डेग मगर कदम डगमगाया ऐसे, तुरंत शादी, चट मंगनी पट बिया ना, तुरंत पता चलेगा ऐसे ऐसे बहुआ रोता ऐसे हो जाएगा वहाँ पे। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा है कि एनी थिंग यानी एनी टाइम स्टडी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि स्टडी के लिए कोई भी टाइम ना निर्धारित नहीं किया गया है।
पढ़ाई के लिए कोई भी टाइम निर्धारित नहीं किया गया है। ये सब बकवास है कि सुबह में पढ़ने पे ये होता है, दोपहर में पढ़ने पे ये होता है, शाम में पढ़ने पे ये होता है, रात में पढ़ने पे ये होता है। नहीं, ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया है। क्या किसी को पेशाब लगता है, मैदान लगता है, तो वो रोकता है अपनी पेशाब मैदान को? नहीं रोकता है। सेम वही पढ़ाई है। जब पढ़ने का मन किया तो पढ़ो ना यार। जब पढ़ने का आप लोगों का मन करे तो वहाँ पे पढ़ाई करो ना अपना। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में चाहत रहे पढ़ ले के, ऐसा फीलिंग वहाँ पे आएगा। इसलिए पढ़ाई जब आप लोगों का पढ़ने का मन करे, जो टॉपिक पढ़ने का मन करे, सब शुरू कर दो। चाहे वो टॉपिक आप पढ़े या नहीं पढ़े, उससे मतलब नहीं है। पढ़ रहे हो ना, यानी कि आप पढ़ाई के माहौल में तो हो ना। कभी ना कभी आप लोगों को वहाँ पे अनुभव होगा कि नहीं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना चाहिए हम लोगों को। इसलिए आप लोगों को पढ़ाई जब मौका मिले, जब समय मिले, जब पढ़ने का मन करे, तो आप लोगों को शुरू कर देना है। और ये चीज़ें बकवास हैं कि आप लोगों को सुबह में पढ़नी चाहिए, कि शाम में पढ़नी चाहिए, कि रात में पढ़नी चाहिए, ये ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना है। आप लोगों को जब टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, पढ़ाई को शुरू कर देना है। लेके प्रभु का नाम, पढ़ाई को शुरू कर देना है बिंदास दम। हरि की भक्ति में मस्त रहे और पढ़ाई अपना कर देना है। अब देखिए, अगला हमारा है स्पेशल फोकस वीक सब्जेक्ट, यानी कि आप लोगों को फोकस होना चाहिए, यानी कि आप लोगों का जो ध्यान है वो आप लोगों का अधिक होना चाहिए। किस सब्जेक्ट पे? तो जो भी विषय आप लोगों का कमजोर है। क्योंकि अगर आप लोग 10th में हैं या फिर 12th में हैं, तो 10th या फिर 12th या फिर यूँ कहें तो 12 के एग्जाम में, 10 के एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में पंचतंत्र सिलेबस होते हैं। और इन पंचतंत्र सिलेबसों को आप लोगों को कवर करके चलना है बोर्ड तक। जैसे आप लोग अगर बोर्ड क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को चुनने का ऑप्शन है कि हम किस स्ट्रीम से अपना आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बोर्ड तक अगर आप लोग 10 में हैं तो 5 गो सब्जेक्ट वहाँ पे तो एकदम होइबे करेगा। 12 में है तो वहाँ पे भी 5 गो होगा। चाहे आप आर्ट लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे पंचतंत्र सिलेबस कवर करना पड़ेगा बिंदास। इसमें कोई ना ही नहीं है, आप लोग मना ही नहीं कर सकते। 5 विषय से तो आप लोगों को कम कभी होगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट कम है, कमजोर है, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। अगर आप मुट्ठी ऐसे बहान रहे हैं और मुट्ठी बहाने में हमारा कोई भी एक अंगुली मान लीजिए नहीं रहा, तो मुट्ठी देखने में भी बेकार लगेगा, बहाने में भी अच्छा नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा अंगुली कंप्लीट नहीं है। इसीलिए अगर आप लोगों का बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आ भी गया और किसी एक विषय में आप लुढ़क गए से, तो बहुत दिक्कत होगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, नंबर भी आप लोगों की बहुत कम आएगी। जैसे 5 विषय वहाँ पे होता है ना, 5 विषय में मान लीजिए 4 में 80 प्लस नंबर आप ला दिए और एक में 30 प्लस है, तो ये कोई लगता है बहुत कमजोर था, लौंडियाबाजी कर रहा था। इसका ध्यान कहीं और था, उसकी ध्यान कहीं और, उसकी ध्यान उस पर था। ऐसे लोग वहाँ पे अफवाहें उड़ाने लगते हैं। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है? पढ़ाई कीजिए जैसे हो सके, जैसे हो सके, जहाँ से हो सके पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो फिर आगे आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। आप लोगों को भी नहीं, हमको भी दिक्कत होगी। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो किसी को भी दिक्कत होगी यार, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पढ़ाई कीजिए जिस भी स्थिति में है आप लोग, जिस भी माहौल में, जिस भी फील्ड के लिए आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप लोग नॉलेज एक्वायर कीजिए, तो आप लोगों की सफलता आप लोगों की कदम चूमेगी यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, उस विषय पे ज़्यादा फोकस करना है जो भी विषय आप लोगों का कमज़ोर है। बेसिकली मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है? नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, होम साइंस, साइकोलॉजी यहाँ पे हो गया। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आप लोगों को उस विषय पे फोकस करना है जो भी आप लोगों की विषय कमज़ोर वहाँ पे होगी। अगला हमारा है कि डिस्टेंस, यानी कि आप लोगों को दूरी बनाना है डिस्ट्रैक्शनल मशीन से, यानी कि आप लोगों को उस मशीन से, खास करके मोबाइल से, यहाँ पे बात मोबाइल की है। यानी कि आप लोग अगर मोबाइल से जितना दूरी बनाओगे, जितना कम यूज़ करेंगे, या फिर जितना आप लोग यूजेबल चीज़ों के लिए वहाँ पे आप लोग यूज़ कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शनल मशीन है, यानी कि आप लोगों का टाइम कब कितना इसमें लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप लोग कोई रील देख रहे हो और अगर आप लोगों का वो रील पसंद नहीं आया, तुरंत स्क्रॉल, फिर तुरंत स्क्रॉल, ऐसे ऐसे करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो मन है ना, ये चुतिया है, मतलब कि ये एक जगह ठहरता ही नहीं है, कह सकते हैं। मोबाइल चलाते समय आप लोगों का टाइम नहीं पता चलता है कि हम कब 4-5 घंटा इसको यूज कर लिए। क्यों? क्योंकि यह एक डिस्ट्रैक्शनल मशीन है, कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको अपनी ओर इंटरेक्ट करती है। इसलिए आप लोग इससे जितना दूरी बनाओगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सबसे इसमें पहला बात आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि आप लोगों को दूरी बनानी है डिस्ट्रैक्शनल चीज़ों से, ठीक? एंड जो सबसे एक बार इसको हम कहते हैं रिवीजन,
बोर्ड में टॉप करने के लिए, बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को पहला बात कि जितना जल्दी आप लोगों की स्टडी प्रिपरेशन आने की स्टार्ट होगी उतना ही जल्दी आप लोगों को मजा आएगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने से कुछ होगा नहीं, इसलिए उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तीसरी बात यहाँ पे कि एनी टाइम पढ़ाई, यानी कि आप लोगों को उस टाइम पे पढ़ना है जिस टाइम पे आप लोगों को पढ़ने का मन करे। ये नहीं कि पढ़ने का मन तो है लेकिन यार काम है, ये नहीं, पहले पढ़ाई फिर काम उसके बाद में। यहाँ पे उस टाइम पे, यानी कि पढ़ाई के लिए कोई भी नियम कानून नहीं बनाए गए हैं कि सुबह में पढ़ना है कि शाम में पढ़ना है, कोई नियम कानून यहाँ पे नहीं बने हैं। एंड जो अगला हमारा है स्पेशल फोकस्ड वीक सब्जेक्ट, यानी कि आप लोगों का उस विषय पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का कमजोर है। और आप लोगों का जो अगला हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शनल मशीन से बहुत ही दूर रहना है। खास करके मोबाइल का आप लोग यूज अगर आप लोग एग्जाम तक नहीं कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, लेकिन यूज करना है तो आप लोग केवल काम करके फिर बंद कर दीजिए। यानी कि जो काम आप जिस काम के लिए आप मोबाइल उठाए हैं पहले उस काम को याद करके वह काम तुरंत खत्म होगा, तुरंत मोबाइल को ऑफ कर देना है वहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।